जिस प्रकार दान करने की याचना करती है, उसी तरह चाय पीकर जाने की याचना करती है। रास्ते से जाने वाले बगल के गांव वालों को चाय नहीं देती है, दूसरे राज्यों को चले जाते हुए प्रवासी कूलियों को ही चाय पिलाती है। एक बिस्कुट, एक प्याला चाय हर प्रवासी कूली को दिन भर देती रहती है। ससारम के समूह ने भिखमंगी को दी गई भिक्षा को स्वीकारा। प्रवासी कूलियों के चाय पीने के लिए वह उन्हें नमस्कार करती है। पता नहीं क्यों राम उसके पास जा बैठा। राम के साथ जयेश और उसकी माँ भी खड़े थे। संपन्नों का करोड़ों रुपए का दान करने और एक भिखमंगी का बिस्कुट और चाय दान करने में तारतम्य देख रहा था राम। वे भोजन और कैरी बैग देकर नमस्कार करवा रहे हैं, यह चाय पिलाकर नमस्कार कर रही है। अम्मा, मुझे एक और चाय का दान करोगी? राम ने पूछा। ले लो मेरे बेटे, कहती हुई उसने दे दिया। चाय पीने के बाद अम्मा, तुम्हारे पैरों को प्रणाम करना चाहता हूँ कहे उसके घुटनों तक के पैरों को प्रणाम किया राम ने। यदि मेरे पैर होते तो ना जाने मैं किस तरह रही होती। पैरों के ना होने से चल फिर नहीं पा रही हूँ, यहीं रह जाऊंगी जब तक मेरे प्राण रहेंगे। तुम्हारे पैर हैं, चल पा रहे हो, चाहे कितनी ही दूरी क्यों ना हो, चलकर तय कर लेते हो। मेरी कल्पना से भी दूर चले लोगों, भगवान तुम लोगों को चलने की शक्ति दे, इसकी प्रार्थना करती हूँ। पैरों से युक्त तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे पैरों को, चलने को, यात्रा को, गम्य को भगवान आशीर्वाद देंगे, उसने कहा। राम की आंखों से आंसू टप टप कर गिर रहे थे। अम्मा, आपके शरीर के पैर नहीं हैं, पर आपने मन के बलशाली पैर हैं। वे अपने साथ आकर हमें अपने गांव तक छोटे बच्चों को माँ जिस तरह चलवाती है उस तरह लेकर चले जाएंगे। आपका आशीर्वाद अद्भुत वरदान है, कहे फिर उसके पैरों पर अपना शीश नवाया। उसने दोनों हाथों से उसके सिर को पकड़ लिया था। माँ बेटे की तरह दोनों रोए थे। राम जब उसके घुटने तक के पैरों पर शीश नवा रहा था, तब वहीं खड़ा जयेश ना जाने क्या सोचा था कि जाकर उसकी गोद में बैठ गया। उसने उसे छाती से लगाकर उसके गालों को चूमा। थोड़ी दूर जाकर इन तीनों के लिए ससाराम का समूह रुका रहा था। राम उठकर दोनों हाथ जोड़कर अम्मा हमें आशीर्वाद दो कहा। वह छलकते आंसुओं से ही हंस पड़ी। अम्मा, आपकी हंसी ही हमारे लिए वरदान है, राम ने कहा। उसने अपना हामी में सिर हिलाया। भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली औरत का पैदल चलकर सुदूर चले जाते हुए लोगों के पैर सुरक्षित रहे कहे प्रार्थना ही चाय देना है। भिखमंगी को दान करते देख गांव वाले आश्चर्यचकित हो रहे थे, आनंदित हुए। उसकी आत्मशक्ति को देख गर्व करने लगे थे। यदि पास हो तो देना बड़ी बात है, पर पास ना होकर भी देना देवत्व है। उसका हृदय कितना संपन्न था, उसके बारे में सोचकर उनका सिर चकरा गया था। अपने पास रहित अहता अन्यों के पास होने पर रोने धोने वाले लोगों की इस दुनिया में अपने पास पैर ना होने पर भी पैरों से चलकर जाते हुए प्रवासी कूलियों के प्यार में उसकी सुखदायक यात्रा की कामना करने वाली स्त्री भी क्या स्त्री है, कितनी उन्नत है।